बात करेंगे PSL 9 की मिनी ड्राफ्टिंग को लेकर, यानी कि जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग होती है उस पर जो है वो बात करने वाले हैं। जो लोग अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि जो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं होंगे उन पर भी बात करेंगे, उनकी रिप्लेसमेंट पर भी बात करेंगे, कौन सी जो है वो रिप्लेसमेंट रह सकती है और किन प्लेयरों को जो है वो टीमें टारगेट करके खड़ी हुए हैं मिनी ड्राफ्ट के लिए, और डेट भी जो है वो मेरे हिसाब से फाइनल हो चुकी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भाई साहब आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सपोर्ट किया। 22 के सब्सक्राइबर जो है वो मेरे हो चुके हैं, हालांकि कुछ ही दिनों में जो है वो आप सब लोगों की मदद से 22 के सब्सक्राइबर हुए। तकरीबन 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर ही मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 22 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, और इसी तरीके से मजीद भी जो है मुझे सपोर्ट करें। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भाई साहब मैं तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन ऑन कर लिया करो, तमाम जो है वो क्रिकेट नोटिफिकेशन आप तक घर बैठे पहुंच रहेंगी। PSL की बर वक्त जो है वो अपडेट आप तक घर बैठे पहुंच रहेगी। पहली बात तो ये कि आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार मिनी ड्राफ्ट के हवाले से बताओ, क्यों नहीं बता रहे आप? बाकी सब जो है वो बता रहे हैं, हर बंदा वीडियो बना रहा है, खाली आप नहीं बना रहे। मसला क्या है? आप तो PSL पे ज़्यादातर बात कर रहे हैं। तो भाई बात कुछ इस तरीके से कि मैं वेट कर रहा हूँ जो प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे, हमें नज़र तो आए ना कि यार कुछ प्लेयर अवेलेबल नहीं है, यानी कुछ तो सामने आ गए, वो आपके साथ शेयर करूँगा। जो मजीद रहने वाले हैं वो भी सामने आ जाए तो इकट्ठी एक वीडियो लेके आऊँगा, फिर मज़ा भी आता है डिस्कस करने का। लेकिन बीच में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये भी जो है वो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब रोज़ाना डिस्कस करा करूँगा मिनी ड्राफ्ट को लेकर, रोज़ाना एक वीडियो के अंदर। बात करें यहाँ पर सबसे पहले लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर से हो सकता है कि राशिद खान आपको अवेलेबल ना दिखाई दें। इसके अलावा सिकंदर रजा का भी कच पके, क्योंकि T20 के कैप्टन है सिकंदर रजा और वो अपनी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। जिम्बाब्वे ने सीरीज़ खेलनी है आपकी जो है वो अफगानिस्तान से, पहले से दूसरे महीने के दरमियान इनकी सीरीज़ रहेगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं राशिद खान और सिकंदर रजा पूरे जो है वो आपको अवेलेबल ना दिखाई दे। इसके अलावा शाय होप का भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि शाय होप भी जो है वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दे सकते PSL के अंदर, और कुछ मैचेस के अंदर क्या पता वो नहीं दिखाई दें, और क्या पता वो पूरे मैचेस के अंदर नहीं दिखाई दें। ये जो है वो खबरें फिल वक्त निकल के आ रही, शायद उनकी सीरीज़ है या फिर वो पर्सनल मैटर पे नहीं आना चाह रहे। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो मेरे को जो है वो जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है सैम बिलिंग को जो है वो ये पिक कर सकते हैं। 90% चांसेस है इनकी नज़र उसी के ऊपर जाएगी कि हम जो है वो सैम बिलिंग को पिक करें। इसके अलावा ये सैम बिलिंग को तो पिक करेंगे ही करेंगे, मुझे जितना तक शक जा रहा है, और करना भी चाहिए सैम बिलिंग को। दूसरी बात ये कि इनका ड्राफ्टिंग के अंदर मेरे हिसाब से पहला जो है वो नंबर आने वाला है कि ये मिनी ड्राफ्ट में पहले पिक करें, क्योंकि इन्हीं के प्लेयर जो है वो मुझे ज़्यादातर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशिद खान, सिकंदर रजा, फिर उसके बाद शाय होप का मेरे हिसाब से नंबर है कि वो जाने वाले, तो पहला नंबर ड्राफ्टिंग का इनका आने वाला है। और आई थिंक मैं समझता हूँ कि सैम बिलिंग की तरफ लाहौर कलंदर को जाना चाहिए मिनी ड्राफ्टिंग में, और पिक भी करना चाहिए सैम बिलिंग को। पिछला साल, उससे पिछला साल भी सैम बिलिंग लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हैं सैम बिलिंग की लाहौर कलंदर के अंदर। अब सो थिंग देखो अब आगे क्या बनता है। इसके अलावा बात करें रसी वैन डर डूसन के हवाले से खबरें चल रही थी कि रसी वैन डर डूसन अवेलेबल जो है वो नहीं रहेंगे, कुछ मैचेस के लिए रहेंगे, लेकिन मैंने आपको खबर सुनाई थी कि रसी वैन डर डूसन बहुत मुश्किल है कि रसी वैन डर डूसन PSL छोड़ें, कि रसी वैन डर डूसन आपको पूरा का पूरा जो है वो PSL खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। एक सूरत भी है अगर वो नहीं आते हैं तो उनको क्या फ़ायदा था लाहौर कलंदर को पिक करने का। तो भाई पहला नंबर यहाँ पर जो मिनी ड्राफ्ट का रहेगा, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का पिक करने का, वो लाहौर के पास रहेगा, क्योंकि लाहौर ने जो है वो पिकें जो है वो ज़्यादातर करनी है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि मुल्तान सुल्तान ने ऐसा स्क्वाड बनाया कि मुल्तान सुल्तान को रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में से कोई भी पिक मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक वो भी करेगी रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसके अलावा नवीनुल हक के वो भी आपको अवेलेबल नहीं दिखाई देने वाले हैं। नवीनुल हक की क्या रिप्लेसमेंट रहेगी, तो मेरे हिसाब से भाई साहब दिलशान मधुशंका एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट के तौर पर इनके पास मौजूद है। ये चाहे तो उसकी तरफ जा सकते हैं और टारगेट भी कर लें, क्योंकि अगर आपको लुंगी नगीडी के सिवा एक और फोरिजन बॉलर चाहिए तो भाई साहब आपके पास एक बड़ा चांस है। दिलशान मधुशंका को आप जो है वो पिक कर सकते हैं। एक बेहतरीन जो है वो गेंदबाज है, आपकी टीम में जो है वो अच्छे तरीके से खेलेगा और कहीं ना कहीं मदद नहीं मिलेगी काफ़ी लड़कों को। इसके अलावा लुंगी नगीडी भी है, लेकिन नवीनुल हक के जाने से बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ा मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, क्योंकि नवीनुल हक जो परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे आई थिंक उससे मुझे था कि नवीनुल हक कहीं ना कहीं भाई साहब PSL के अंदर जो है वो तबाहकुन बॉलिंग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। दुनिया भर की तमाम लीग्स वो इसी वजह से खेल रहे थे क्योंकि उनकी बॉलिंग इफेक्ट ज़बरदस्ती तभी। लेकिन फिर क्या हुआ आप सबको पता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर बैन लगा दिया 2 साल का। 2 साल तक ना वो अपनी क्रिकेट खेलेंगे ना वो लीग क्रिकेट खेलेंगे, बस खाली घर में बैठकर जो है वो मैच देखेंगे, PSL IPL जितनी भी तमाम लीग्स हैं वो जाकर देखेंगे।
ये जो है वो रह सकती हैं। इसके अलावा डेट की बात करें तो मेरे हिसाब से जनवरी 20 को जो है वो आपको मिनी ड्राफ्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। मेरे हिसाब से जनवरी 20 डेट रह सकती है। इसके अलावा 25 तक मेरे हिसाब से हो जाएगा कि 25 तारीख तक आपका जो है वो मिनी ड्राफ्ट हो सकता है कहीं ना कहीं पर। इसके अलावा काइल मायर्स भी हैं, काफ़ी लोग भी हैं, और आप सब लोग जो है वो पूछ रहे थे कि यार कोई फॉरिजन प्लेयर अवेलेबल दूसरे आएंगे या नहीं, जिनमें निकोलस पूरन और भी मजीद प्लेयर शामिल हैं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि यार और प्लेयरों का बताओ कि और प्लेयर मिनी ड्राफ्ट के अंदर ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, जो प्लेयर रह गए थे ना, जो प्लेयर अनसोल्ड हो गए थे, वो ही सिर्फ और सिर्फ जो मिनी ड्राफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। उमर अकमल, अहमद शहजाद, जितने भी अनसोल्ड हुए, जितने भी अनसोल्ड पीएसएल की ड्राफ्टिंग में किसी ने पिक नहीं किया, वही आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो फॉरिजन हो, चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर हो, वो उन्हीं में से ही जो है वो इन टीमों को पिक करना है। इसके अलावा भाई साहब एक पिक जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर की करनी है, एक पिक जो है वो फॉरिजन प्लेयर की करनी है। आप सबके ये भी क्वेश्चन के कि यार दोनों प्लेयर जो है वो फॉरिजन पिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई साहब दोनों प्लेयर शायद नहीं कर सकते, एक प्लेयर जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर बाहर का जाएगा तो आप बाहर का जो है वहां से पिक कर सकते हो। पहला नंबर आई थिंक मेरे हिसाब से आपकी जो है वो जो टीम रहने वाली है लाहौर कलंदर, उसका आएगा। दूसरा नंबर पेशावर ज़ल्मी का आएगा। बाकी भी जो नहीं अवेलेबल रहेंगी, हसरंगा भी शायद अवेलेबल नहीं रहे क्योंकि वो T20 के कैप्टन बन गए, तो वो भी नहीं आएंगे। उनकी भी जो है वो सीरीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो वो भी अवेलेबल नहीं रहेंगे कोयटा ग्लेडिएटर के साथ। उनकी भी जो पिक बनेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आखिरी पर जाके जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर मिनी ड्राफ्ट में उनको उनकी जगह जो है वो कोई रिप्लेस के तौर पर पिक करेगी। 20-20 खिलाड़ी मुकम्मल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि भाई साहब जो प्लेयर नहीं आते उनकी जगह तो कोई ना कोई प्लेयर टीम में शामिल करना है। रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर 2 प्लेयर तो रखने ही रखने अगर टूर्नामेंट खेलना है। जैसे राशिद खान अगर आधा पीएसएल खेलते हैं, नहीं आते, पूरी अवेलेबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं है राशिद खान की, क्योंकि उनकी सीरीज़ भी आप सबको पता है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा कड़क हुआ पड़ा है इस मामले के ऊपर। भाई अपनी कंट्री को सर्व ज़्यादा करना है, लीग्स जो है वो कम खेलनी है। इसी के चलते वो प्लेयर्स भी डरेंगे, प्लेयर्स भी चाहेंगे कि भाई साहब लीगों को छोड़कर टीम की तरफ खेलना चाहिए, जो कि बनता भी एक अच्छा ओपिनियन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है कि भाई आप लीगों को छोड़ो, आप अपनी टीम को सर्व करो, जो कि बेहतर था मेरे हिसाब से। जब तक आप अपनी कंट्री को सर्व नहीं करते तब तक आप एक अच्छा प्लेयर जो है वो नहीं बन सकते, चाहे दुनिया भर की तमाम लीग्स खेल सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरीके से एक्शन लेने चाहिए। इस तरीके से जो आपकी मिनी ड्राफ्टिंग रहने वाली है, डेट जो है वो अराउंड ये रह सकती है, मैंने आपको जो बताया। इसी तरीके से अब अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि भाई हर टीम जो है वो क्या क्या प्लेयर टारगेट कर सकती है, कौन से प्लेयर जो है वो बन सकते हैं, जो प्लेयर बचे हुए मिनी ड्राफ्ट के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो अवेलेबल है मिनी ड्राफ्ट के अंदर जो बचे हुए प्लेयर हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीमें जो है वो टारगेट कर सकती हैं किन प्लेयरों को, किन को जो है वो इनकी ज़रूरत है, किस प्लेयर की किस टीम को ज़रूरत है। तो भाई मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।